तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी मोटिवेशन 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है। उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहला नंबर में है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति को। और हम लोग जानते ही हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, एक माह में 5 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। तीसरा नंबर में है लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा नंबर में है लोकसभा अध्यक्ष। तो हम लोग जानते ही हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है, लोकसभा के बारे में चर्चा किया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है, 4 लाख रुपये प्रति माह। लोकसभा अध्यक्ष को भी 4 लाख रुपये प्रति महीना के हिसाब से उनको वेतन दिया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला, नाम है लोकसभा अध्यक्ष का। चौथा नंबर की बात करें तो राज्यसभा, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति। यहाँ पर लोकसभा की बात किया गया था और यहाँ पर लोकसभा उपाध्यक्ष की बात किया गया है। तो राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति, इन तीनों को मिलाकर 3.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। सॉरी, इनको हम मिलाकर नहीं, इन तीनों को अलग अलग के हिसाब से 3.5 लाख यानी कि 3,50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको वेतन दिया जाता है। बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कितना वेतन मिलता है एक महीना में। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये एक महीना का मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको वेतन मिलता है। छठा नंबर हो गया सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। यहाँ पर बात था मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की ही बात है, लेकिन यहाँ पर अन्य न्यायाधीश की बात किया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया मिल रहा था और इनको मिलेगा 2,50,000 रुपया। यहाँ पर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन था 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 रुपये। 7वां नंबर बात करें तो 7वां नंबर का में दिया गया है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उच्च न्यायालय की बात करें तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उतना ही वेतन दिया जाता है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है 2,50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। 8वां नंबर की बात करें तो 8वां नंबर में दिया गया है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात किया गया है। महान्यायवादी को हम लोग इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल के बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो भारत के महान्यायवादी को कितना वेतन मिलता है, तो उनको 2,50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जाता है। जिनका 2,50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन मिलता है उनको हम एक लाइन में अंडरलाइनिंग करके लिख दिया है। यहाँ से यहाँ तक इन सभी को 2,50,000 रुपया के हिसाब से उनको वेतन दिया जाता है।
9वां नंबर में है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष को कितना वेतन दिया जाता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष को 2,50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जाता है। आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर की बात करें तो अभी वर्तमान में हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हमारे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। तो उनको कितना वेतन दिया जाता है? तो उनको वेतन दिया जाता है 2,50,000 रुपये प्रति माह। आरबीआई गवर्नर 2,50,000 रुपये प्रति माह। बात करें उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को, यानी कि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, उस समय हम बात किए थे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कितना वेतन था? ऑफ कोर्स 2,50,000 रुपया वेतन था। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की बात किया गया है। अन्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस नहीं, दूसरा जस्टिस। तो अन्य न्यायाधीश को 25,000 रुपया कम मिलेगा, यानी कि 2,25,000 रुपया वेतन मिलेगा। उनको 50,000 मिल रहा था, 2,50,000, तो इनको मिलेगा 2,25,000 रुपया हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को। बात करें चुनाव आयोग को, यानी कि जो चुनाव आयुक्त करती है हमारे देश में, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उन सभी को चुनाव जो आयोग लेती है, चुनाव आयोग करती है, उन सभी को कितना वेतन मिलता है? तो चुनाव आयोग को प्रति माह के हिसाब से 2,25,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। 2,25,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। 13 नंबर की बात करें तो आरबीआई डिप्टी गवर्नर को, यानी कि यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की बात किया गया था और यहाँ पर आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर की बात किया गया है। तो आरबीआई गवर्नर को 2,50,000 रुपये वेतन था और आरबीआई डिप्टी गवर्नर को 2,25,000 उनको वेतन दिया जाता है। 2,25,000 वेतन दिया जाता है। 2,25,000 वेतन दिया जाता है। कैबिनेट के मुख्य सचिव को, कैबिनेट के मुख्य सचिव को कितना वेतन दिया जाता है? तो कैबिनेट के मुख्य सचिव को 2,25,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। 2,25,000 रुपये प्रति माह। इनको भी हम लोग अलग अलग अंडरलाइन करेंगे किनका किनका 2,25,000 रुपया है। यहाँ पर तक था, सॉरी, यहाँ पर तक था 2,25,000 रुपये। कैबिनेट के मुख्य सदस्य को, यानी कि सचिव को 2,25,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जाता है। हो गया जल सेना, थल सेना और वायुयान सेना, इन तीनों के प्रमुख को 2,50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जाता है। 2,50,000 सेना प्रमुख के वेतन दिया जाता है 2,50,000 रुपया। बात करें यूपीएससी के सदस्य को, बात करें यूपीएससी के सदस्य को कितना वेतन दिया जाता है? तो यूपीएससी के सदस्य को 2,25,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जाता है। यूपीएससी के सदस्य को 2,25,000 रुपये के हिसाब से उनको प्रति माह वेतन दिया जाता है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कितना वेतन दिया जाता है एक माह में? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको वेतन दिया जाता है। प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जाता है। यानी कि सभी से हम कंपेयर करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही सबसे कम वेतन दिया जाता है। लेकिन देश का शक्ति हाथ में होता है, लेकिन देश की पूरे जो शक्ति होता है वो सभी के प्रधानमंत्री के हाथ में ही होता है। कहने के लिए तो सबसे उच्च पद पर राष्ट्रपति होते हैं, कहने के लिए तो सबसे उच्च पद पर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन देश का सभी शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही होता है। लेकिन उन्हीं को सबसे कम वेतन दिया जाता है। लेकिन उनको और भी कई अन्य भत्ते मिलते हैं। उन सभी को मिलाकर 3 लाख रुपया तक उनको वेतन मिल जाता है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी व्यक्ति भारतीय संविधान की अनुसूचिया का वीडियो नहीं देखा है, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से वो व्यक्ति वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।